प्रिय बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस समय आप आराम से घर पर बैठे होंगे और भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कर रहे होंगे। इसी सिलसिले में हम आपको आज दूसरा पाठ पढ़ाते हैं क्षितिज काव्य खंड का, जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। बच्चों, इस पाठ को लिखा है हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये आपके पाठ्यक्रम में है। ये वास्तव में आपके पाठ्यक्रम में जो पाठ है वह पाठ श्री रामचरितमानस का एक भाग है। हम आपको बताएं, गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना की थी। हिंदी साहित्य में केवल गोस्वामी तुलसीदास ही एक ऐसे महान कवि हुए जिन्हें ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। ऐसा कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास पहले दीनता के पद गाया करते थे और तत्पश्चात उन्होंने राम की भक्ति की और श्री राम चरितमानस का निर्माण किया। यदि हम गोस्वामी तुलसीदास जी के अतीत पर हम प्रकाश डालें तो हम देखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास बिल्कुल साधारण सा व्यक्ति था। इनका विवाह रत्नावली नामक एक स्त्री से हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास बचपन से ही अपने पत्नी के प्रेम में पूर्ण रूप से डूबे हुए थे। एक बार की बात है कि गोस्वामी जी बाहर गायों को चराने के लिए गए थे। तभी अचानक रत्नावली का भाई आया और उन्हें अपने साथ अपने घर यानी कि रत्नावली के मायके ले गया। जब गोस्वामी जी गाय चरा करके गोधूली समय पर यानी संध्या समय पर वापस आए तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाज़ा बंद है और जिस पर ताला लगा हुआ है। आसपास पूछा तो लोगों ने बताया कि आपकी पत्नी अपने भाई के साथ मायके चली गई। गोस्वामी जी ने जब ये देखा तो उन्हें अत्यंत दुख हुआ और वैसे ही गायों को छोड़ करके रात्रि में अपनी पत्नी की खोज में मायके चल दिए। गोस्वामी जी अपने ससुराल यानी कि रत्नावली के मायके कैसे पहुँचे, क्योंकि बीच में ही एक नदी पड़ती है। अब चूँकि रात्रि के समय में न तो कोई नौकर चलाने वाला है और नदी को कैसे पार किया जाए। गोस्वामी जी पत्नी के प्रेम में इतने अंधे थे कि उन्हें रात के अंधकार में ये नहीं पता कि सामने नदी में के जल में बहता हुआ कोई मृत व्यक्ति का शरीर है या नाव है। तो वहीं नदी में एक मृत व्यक्ति का शरीर बहता हुआ आ रहा था। तो गोस्वामी जी ने समझा कि शायद मेरी पत्नी ने मेरे प्रेम में विभोर होकर के रात्रि के समय नाव भेज दी है। तो उस मृत शरीर पर वो नाव समझ करके एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच गए। रात्रि में घर के मुख्य दरवाजे से कैसे जाएं, तो घर के पिछले द्वार की ओर गए तो वहाँ पर पेड़ से एक सांप लटक रहा था। गोस्वामी जी ने कहा, देखो हमारी पत्नी कितने अधिक हमसे प्रेम करती है कि मुख्य दरवाज़ा खोलने में लोगों को असुविधा होगी, इसीलिए उसने घर के पिछले दरवाजे पर ये रस्सी लगा दी। गोस्वामी जी उस सांप को रस्सी समझ करके ऊपर चढ़ गए और जैसे अपने पत्नी के कक्ष में जाते हैं तो पत्नी ये सब दृश्य देख करके आश्चर्यचकित हो जाती है। तो वह पूछती है कि आप मध्यरात्रि में यहाँ तक कैसे आए। तो बताते हैं कि इस प्रकार से हम नाव का सहारा लेकर आए और आपके कक्ष में इस रस्सी को पकड़ कर आए। जब रत्नावली देखती हैं कि वो रस्सी ना होकर के एक सांप है और वो नाव ना होकर के एक मृत व्यक्ति का शरीर है, तो उन्हें बहुत आश्चर्य होता है और वो उसी समय उन्हें फटकार लगाती हैं। कहती है कि जो प्रेम आप इस हाड़ मांस के शरीर से कर रहे हैं, यदि आपको वही प्रेम अपने आराध्य श्री राम से हो तो आपका जीवन सुधर जाए। गोस्वामी जी ने जब ये सब सुना तो वापस लौट आए और तभी से वो श्री राम की भक्ति में डूब गए और इतने अधिक डूबे कि उन्होंने श्री रामचरितमानस
का निर्माण किया। साथ ही साथ में उन्होंने लगभग 12 ग्रंथ लिखे। उन 12 ग्रंथों में सबसे प्रसिद्ध है श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस की भाषा अवधी भाषा है। बाकी उन्होंने रामलला नेहचू, वैराग्य संदीपनी आदि ग्रंथ लिखे, जिनमें 12 जो ग्रंथ हैं उस 12 ग्रंथों के नाम दोहावली, कवित रामायण, रामचरितमानस, गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका, रामलला नेहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवै रामायण, वैराग्य संदीपनी और कृष्ण गीतावली, इस तरह से मिलाकर के लगभग उन्होंने 12 ग्रंथ लिखे थे, जिनमें रामचरितमानस उन्होंने अवधी भाषा में लिखा और बाकी कुछ उन्होंने ब्रज भाषा में भी लिखे थे। रामचरितमानस में लिखा तो जिसका पहला जो अध्याय है वह बालकांड के नाम से है। बालकांड का आरंभ होता है श्री राम के जन्म से लेकर के और उनके राज्य अभिषेक तक का जो कार्य है वह सब उन बालकांड के अंतर्गत आता है। श्री रामचरितमानस के बालकांड में ये घटना उस समय की है जब श्री राम लक्ष्मण सहित अपने गुरु विश्वामित्र के आश्रम से शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। तभी वहीं पर मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री, जिनका नाम सीता था, सीता के विवाह की तैयारी हो रही होती है और आसपास से बहुत सारे राजकुमारों के लिए निमंत्रण दिया जाता है। क्योंकि विश्वामित्र इस चीज़ को समझते थे और जानते थे, इसलिए वह श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ राजा जनक के महल में ले गए। राजा जनक के महल में जाने के पश्चात वहाँ क्या होता है, वहाँ पर अन्य कौन कौन से राजकुमार थे, कौन कौन से राजा थे, ये सब हम देखेंगे अपनी अगली वीडियो में।